संध्या का समय, और ध्यान रखना भाई बहन, संध्या के समय में 4 काम नहीं करने चाहिए कभी भी। पहला काम, कभी भी संध्या के समय में भोजन न करें। भोजन अगर संध्या के समय में करोगे तो विष का काम करेगा। अब संध्या क्या है? सुबह भी संध्या होती है, शाम को ही संध्या नहीं कहते। संध्या कहते हैं संधि को, और संधि कहते हैं मेल को। जहां पर दिन रात्रि का मेल हो रहा हो, ठीक सूर्य अस्त हो रहा हो या सूर्य निकल रहा हो, वो संध्या है। संध्या के समय में 4 काम नहीं करने चाहिए। पहला काम, भोजन संध्या के समय में कदापि न करो, विष का काम करेगा। दूसरा बताया मैथुन, पत्नी के साथ में संपर्क संध्या के समय में नहीं करना चाहिए, नहीं तो राक्षस पैदा होगा। तीसरा बताया निंद्रा, संध्या के समय में कभी सोना नहीं चाहिए। देखो बड़ी बूढ़ी अम्मा बैठी है यहाँ, कोई बालक शाम को सो जाए तो माताएं कहती है लल्ला जगा दे, शाम है गई, संध्या है गई। देखो संध्या के समय में कभी सोना नहीं चाहिए, इसको अपशगुन माना जाता है सज्जनों। चौथा बताया संध्या के समय में कभी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, कभी पढ़ना भी नहीं चाहिए, घर में बैठ करके कभी पढ़ना नहीं चाहिए। 4 काम संध्या के समय में कदापि नहीं करने चाहिए, नहीं तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है सज्जनों। 4 काम संध्या के समय ना करो। कश्यप ऋषि कहने लगे माता, कश्यप ऋषि कहने लगे देवी अदिति, शाम के समय में पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए आई हो, अगर पुत्र पैदा करोगी तो राक्षस पैदा होगा। नहीं मानी, पीछे पड़ गई। तो कश्यप ऋषि ने दान दे दिया है, दान दिया। कहने लगे जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, भयानक राक्षस पैदा होगे, तुमने संध्या के समय में विषय भोग किया है। पैरों में गिर गई, क्षमा करो प्रभु गलती हो गई, काम वश होकर के मैंने विषय भोग किया। बोले जाओ, पुत्र तो राक्षस ही होगा, लेकिन तुम्हारा पौत्र अर्थात नाती भगवान का भक्त होगा, जो सारों सबका कल्याण कर देगा। आशीर्वाद दे दिया। और संध्या के समय में कोई और नहीं, ये हिरणाक्ष नाम का दैत्य, हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष नाम के दैत्य थे सज्जनों। भयानक राक्षस पैदा हुए। सुखदेव जी समझाने लगे राजन परीक्षितो, आगे की कथा को मन लगाकर के श्रवण करो। इधर मनु शत्रुपा, जब पृथ्वी मिल गई तो मनु शत्रुपा ने सृष्टि को पैदा करना शुरू किया। तो मनु शत्रुपा की 3 कन्याएं पैदा हुई। बोलो सृष्टि में सबसे पहले कौन आया? पुरुष, लड़का या लड़की? लड़की। और देखो कल भी मैंने वही चर्चा करी थी, अगर किसी के घर में लड़की पैदा हो जाए तो अम्मा की अम्मा मर जाए। कहा भयो? बोले कछ ना, बस लल्ली पैदा हुई। देखो लोग कहते कथा में जाने से क्या मिलेगा, घर में मोबाइल पे सुन लोगे। अगर मोबाइल पे सुनोगे, दिमाग में कोई बात आई तो बुराई करोगे। कम से कम बहुत कुछ मिलता है, लेकिन कुछ न मानो तो इतना सा मिल ही जाता है कि 4 घंटे जहां बैठोगे तो बुराई नहीं करोगे किसी की, 4 घंटे न सुनोगे किसी की, सिर्फ भगवानमय हो जाओगे। इससे बड़ा पुण्य और क्या लोगे। देखो एक बात मुझे याद आ गई, एक पति देव है बड़े कंजूस, बहुत ज्यादा कंजूस। सो देवी जी बोली हम कथा सुनने आए। बोले घर नहीं सुनी जाती, आवाज नहीं आ रही है जब कथा सुनने जाएगी। अब बोली कि इनको तो कुछ बनाना पड़ेगा। बोले कथाते बड़े फायदा है। बोले क्या फायदा है? बोले कथाते बड़े फायदा है। राधे, कथाते बड़े फायदा है। क्या फायदा है? कथा से क्या फायदा है? बोले बड़े फायदा है। क्या क्या? कि मैं तो कृष्ण कथा को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ में। कृष्ण कथा को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। अरे नहीं माने मेरो मनुआ मास्टर जी, नहीं माने मेरो मनुआ। अरे नहीं माने मेरो मनुआ कथीरी, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो भागवत सुनी ले जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो भागवत सुनी ले जाऊं मेरे वीर, नहीं माने। और कौन कौन जा रही है? अरे चंपा जाए चमेली जाए रही, जाए चमेली जाए गए, चंपा जाए चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली जाए गई। फिर मैं कैसे रह पाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं कैसे रह पाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनुआ। तुम पति देव बोले ये बता, चंपा चमेली जा रही है तो क्या मतलब है? अब फायदा कहाँ है? तो बोली ऐसे तो मानेंगे नहीं, बड़ी चालाक है, बड़ी चतुर है। तो बोली सुनो,
तरह तरह की चूरी चप्पलें, तरह की जुड़ी चप्पलें, तरह तरह की चूरी चप्पलें, तरह तरह की जुड़ी चप्पलें, छाट छाट के लाओ मेरे वीर, नाई माने मेरा मनवा। सुनने जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरा मन, और नाई माने मेरा मनवा सखी, नाई माने मेरा मनवा। नाय माने मेरा मनुआ भैया, नाय माने मेरा मनुआ। मैं तो भागवत सुनने जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरा मनवा। भागवत सुनने जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरा। बोली गोविंद भगवान की। जय। उनकी बड़ो फायदा है, तरह तरह की हर एक वैरायटी की चप्पल दुकान पे ना मिलेंगी, बढ़िया बढ़िया छाट के लाऊंगे से मोती दे बोले चली जाओ आराम से। कथा के लिए कोई बहाना भी करना पड़े तो कोई बहुत बड़ी बात। बोली गोविंद भगवान की। सुखदेव जी समझाने लगे राजन परीक्षित, कथा का प्रसंग चल रहा था। संध्या के समय में 4 कार्य नहीं करने चाहिए। कश्यप ऋषि कहने लगे तुम्हारा बेटा राक्षस पैदा होगा, लेकिन तुम्हारा पौत्र जो होगा नाती होगा, वह भगवान का भक्त पैदा होगा। इधर सुखदेव जी समझा रहे राजन परीक्षितों, सबसे पहले सृष्टि में 3 कन्याएं पैदा हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति, 3 कन्याएं पैदा हुई। हमारे घर में अगर बेटियां पैदा होती हैं तो हम लोग बड़ा दुखी हो जाते हैं, हमारे घर में बेटी ने जन्म लिया है। क्यों? ये जब से दहेज प्रथा चली है तब से बेटियों को लोग गर्भ में मारने लगे हैं, गर्भ में बेटियों को मार देते हैं। बेटी पैदा हुई बड़ा दुखी होते हैं कि लाली पैदा हुई, और लाला पैदा हो जाए तो समझो बियर अलग, 8 PM की अलग, वजन कितने कितने ठर्रा चल रहे हैं सज्जनों। लाला पैदा हुए बड़ी खुशी मनाई, और बेटी पैदा हुई तो ऐसी ऐसी माताएं हैं सज्जनों। मैं किसी माता से ये कहूं किसी बच्चे को एक अंग काट काट करके मार दो तो किसी में हिम्मत नहीं है कोई मां मार पाए, लेकिन वो मां अगर घर में देखा बेटी है तो डॉक्टर के पास जाती है, और डॉक्टर उसको कैंची से काट काट करके टुकड़े कर करके बाहर निकाल देता है। सृष्टि में सबसे पहले बेटियां पैदा हुई, मनु महाराज के 3 बेटी पैदा हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। अगर हमारे घर में बेटी पैदा होती है तो समझ लेना चाहिए हमें एक लक्ष्मी प्राप्त हो गई। कल मैं ये चर्चा कर रहा था सज्जनों, नई बहू घर में आए तो सबसे पहले ये आरोप लगाती है मेरी सास खराब है, और जब वो बहू सास बन जाती है तो कहती है मेरी बहू खराब है। बोलो खराब कौन है, ये निर्णय आपको करना है। घर में बहू बन के आई तब तो कहती है मेरी सास खराब है, और जब सास वो खुद बन जाती है तो कहती है मेरी बहू खराब है। बोलो अरे हमारी बहू अगर कोई गलती कर दे तो पूरे मोहल्ला में हल्ला हो जाता है, और कोई गलती हमारी बेटी कर दे तो बेटी बेटी है और वो बहू बेटी नहीं है। सज्जनों इसी बात का संसार में झगड़ा है। सास बहू को बहू न समझ करके बेटी समझ ले, और बहू सास को सास न समझ करके मां समझ ले तो झगड़ा समाप्त हो जाएगा। सज्जनों देखो, बेटियों को कोई लक्ष्मी नहीं कहता। कोई कहता है क्या? बेटी को लक्ष्मी नहीं कहा जा सकता, कन्या कह सकते हैं लेकिन लक्ष्मी नहीं कहते। लक्ष्मी तो बहू को कहा जा सकता है, और सबको लक्ष्मी की आवश्यकता है, और बहुओं को धक्का दे करके घर से बाहर निकालते हो। सबको आवश्यकता है लक्ष्मी की। सज्जनों सृष्टि में सबसे पहले मनु महाराज के 3 कन्याएं पैदा हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्रों ने जन्म लिया, उत्तानपाद और प्रियव्रत। सुखदेव जी समझाने लगे राजन परीक्षित, भगवान ने यह आदेश किया था कि अपनी जैसी सृष्टि को पैदा करो। मनुष्य शत्रुपा के 3 कन्याएं, 2 पुत्र पैदा हुए, 5 बच्चे पैदा हुए। सुखदेव जी बताने लगे राजन, इधर बड़ी बेटी का नाम है सज्जनों आकुति। आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ में हुआ। सुखदेव जी समझाने लगे राजन सावधान हो जाओ, आपके हृदय में यह डर लगा हुआ था रानी इरावती पुत्र जन्म जाए छूट जाएंगे, 7वें दिन हमें तक्षक डस लेगा, हम दुनिया से विदा हो जाएंगे। आकुति का विवाह प्रजापति रुचि से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। इन्हीं से ये सारा संसार भरा पड़ा, ये सारा संसार इन्हीं से भरा हुआ है।